जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का सरल कर्मकांड सीखने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ध्वजारोपण करने के मंत्र बताने जा रहे हैं। किन मंत्रों के द्वारा हमें ध्वजारोपण करना चाहिए, अर्थात मंदिरों में जो हम झंडा लगाते हैं या किसी भी देव स्थान पर हम झंडा लगाते हैं तब किन मंत्रों का वाचन करें, यह हम आज जानेंगे। और ध्वजारोपण के महत्व को भी जानेंगे, विधान को भी जानेंगे, किस देवी देवता का किस प्रकार का झंडा होना चाहिए, किस चीज़ का होना चाहिए, संपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, यह बहुत ही उपयोगी है। ये मंत्र आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। सर्वप्रथम आपको ध्वजारोपण करने के मंत्रों को बता देते हैं। जब हम ध्वजारोपण करें अर्थात ध्वजारोहण करें, ध्वजा जब चढ़ाएं मंदिर के ऊपर जब लगाते हैं उस समय इन मंत्रों को बोलना चाहिए। यह आपको ये मंत्र जो हम बताने जा रहे हैं भविष्य पुराण के हैं, वहां पे बताया गया है। ओम एहि भगवन् देव देववाहन वैखग श्रीकरः श्रीनिवासश्च जय जैत्रोपशोभित व्योमरूप महारूप धर्मात्मस्त्वं च वैगतेः सान्निध्यं कुरु दण्डेऽस्मिन् साक्षी च ध्रुवतां व्रज कुरु वृद्धिं सदा कर्तुः प्रासादस्यार्कवल्लभम्। ओम एहेहि भगवन्नीश्वर विनिर्मित उपरि चरवायु मार्गानुसारिक श्रीनिवास रिपुध्वंस यक्षनिलय सर्वदेव प्रियं कुरु सान्निध्यं शान्तिं स्वस्त्ययनं च मे भयं सर्व विघ्ना व्यपसरन्तु। इस प्रकार से इस जो भी हम पताका को लगाएं इन मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करना चाहिए और तथा उस पताका का दर्शन करना चाहिए। यह हम आपको ये बता दिया कि इन मंत्रों के द्वारा आप जब भी ध्वजारोहण करें इन मंत्रों को बोलते हुए करना है। अब आपको हम बताते हैं कि ध्वजारोपण का विधान क्या है, ध्वजा किसे कहा गया है और क्या फल है, वह संपूर्ण जानकारी आप प्रदान सुने। सर्वप्रथम नारद जी सांब नाम के देवता थे, उनको बता रहे हैं कि अब मैं ब्रह्मा जी द्वारा वर्णित ध्वजारोपण की विधि बतलाता हूं। पूर्व काल में देवता और असुरों में जो भीषण युद्ध हुआ उसमें देवताओं ने अपने अपने रथों पर जिन जिन चिन्हों की कल्पना की वे ही उनके ध्वज कहलाए। उनका लक्षण इस प्रकार है। ध्वज का दंड सीधा व्रण रहित अर्थात टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए और प्रासाद के व्यास के बराबर लंबा होना चाहिए, अर्थात 4, 8, 10, 16 या 20 हाथ लंबा होना चाहिए। ध्वज का दंड 20 हाथ से अधिक लंबा न हो और समपर्वों वाला हो, अर्थात जो गिनती बताई उसी प्रकार से उतना ही लंबा हो। उसकी गोलाई 4 अंगुल होनी चाहिए, अर्थात जो दंड होगा डंडा वह 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए। ध्वज के ऊपर देवता को सूचित करने वाला चिन्ह बनवाना चाहिए। ध्वज के ऊपर देवता को सूचित करने वाला चिन्ह बनवाना चाहिए। भगवान विष्णु के ध्वज पर गरुड़, शिव जी की ध्वजा पर वृष, ब्रह्मा जी की ध्वजा पर पद्म, सूर्य की ध्वजा पर व्योम, सोम की पताका पर नर, बलदेव की पताका पर फाल सहित हल, कामदेव की पताका पर मकरध्वज, इंद्र की ध्वजा पर हस्ती, दुर्गा की ध्वजा पर सिंह, उमा देवी की ध्वजा पर गोधा, रेवत की ध्वजा पर अश्व, वरुण की ध्वजा पर कक्षप, वायु की ध्वजा पर हरिण, अग्नि की ध्वजा पर मेष, गणपति की ध्वजा पर मूषक का तथा महर्षियों की पताका पर कुश का चिन्ह बनवाना चाहिए। जिस देवता का जो वाहन हो वही ध्वजा पर भी अंकित रहता है। विष्णु की ध्वजा
का दंड सोने का और पताका पीत वर्ण की होनी चाहिए। वह गरुड़ के समीप रखनी चाहिए। शिव जी का जो दंड है वह चांदी का और श्वेत वर्ण की पताका उसमें होनी चाहिए और वह वृष के समीप रखना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा का ध्वज दंड तांबे का और पद्म वर्ण की पताका कमल के समीप रखें। सूर्य नारायण की ध्वजा जो दंड है, ध्वजदंड, वह सोने की और व्योम के नीचे पंचरंगी पताका होनी चाहिए जिसमें किंकड़ी लगी रहे और पुष्पमालाओं से संयुक्त हो। इंद्र की जो ध्वजदंड बनेगा इंद्र का ध्वजदंड सोने का और हस्ती के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। यम का ध्वजदंड लोहे का और महिष के समीप कृष्ण वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कुबेर का ध्वजदंड मणिमय और मनुष्य पाद के समीप रक्त वर्ण की पताका रखें। बलदेव का ध्वजदंड चांदी और ताल वृक्ष के नीचे श्वेत वर्ण की पताका रखनी चाहिए। कामदेव का ध्वजदंड त्रिलौह सोना चांदी और तांबा मिश्रित और मकर के समीप रक्त वर्ण की पताका स्थापित करनी चाहिए। कार्तिकेय का ध्वजदंड त्रिलौह का और मयूर के समीप चित्रवर्ण की पताका एवं गणपति का ध्वजदंड ताम्र का अथवा हस्तिदंड का एवं मूषक के समीप शुक्ल वर्ण की पताका और मातृकाओं के ध्वजदंड अनेक रूपों के तथा अनेक वर्णों की अनेक पताकाएं होनी चाहिए। रेवंतक की पताका अश्व के समीप लाल वर्ण की, चामुंडा का ध्वजदंड लौह का और मुंडमाला के समीप नीले वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। गौरी का ध्वजदंड ताम्र का और इंद्रगोप वीर बहुटी कीट के समान अतिशय रक्त वर्ण की ध्वजा होनी चाहिए। अग्नि का ध्वजदंड सुवर्ण का और मेष के समीप अनेक वर्ण की पताका होनी चाहिए। वायु का ध्वजदंड लौह का और हरिण के समीप कृष्ण वर्ण की पताका होनी चाहिए। भगवती का ध्वजदंड धातु सर्वधातुमय, उसके ऊपर सिंह के समीप 3 रंग की पताका होनी चाहिए। इस प्रकार ध्वज का पहले निर्माण कर उसका अधिवासन करें। जो हमने बताया, जो भी देवी देवता का ध्वजदंड बनेगा उसमें हमने आपको ध्वजदंड किस चीज का होना चाहिए यह हमने बता दिया। इसी प्रकार से होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता है तो आप लोग उसके पर्याय में जो भी समाज के हिसाब से चल रहा हो, जो भी मंदिरों में लग जाता है वह आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से करें। इसके बाद लक्षण के अनुसार वेदी का निर्माण करें। कलश की स्थापना कर सर्व औषधि जल से ध्वज को स्नान कराएं। वेदी के मध्य में उसे खड़ा कर सभी उपचारों से उसकी पूजा करें और उसे पुष्पमाला पहनाएं। दिक्पालों को बलि देकर एक रात तक अधिवासन करें। दूसरे दिन भोजन कराकर शुभ मुहूर्त में स्वस्ति वाचन आदि मंगल कृत्य संपन्न कर ध्वज को मंदिर के ऊपर आरूढ़ करें। ध्वजारोहण के समय अनेक प्रकार के वाद्यों और को बजाएं। ब्राह्मण कर वेद ध्वनि करें। इस प्रकार देवालय पर ध्वजारोहण कराना चाहिए। ध्वजारोहण कराने वाले की संपत्ति की सदा वृद्धि होती रहती है और वह परम गति को प्राप्त करता है। ध्वज रहित मंदिर में असुर निवास करते हैं, अतः ध्वज रहित मंदिर नहीं रखना चाहिए। सदैव मंदिर में ध्वजा लगी ही होनी चाहिए। और हमने आपको बता ही दिया है कि मंत्रों से ध्वजारोहण करना है। वह मंत्र बोलते हुए फिर ध्वजारोहण कर देना है। और जो इस प्रकार से भक्ति पूर्वक रवि का रवि का अर्थात सूर्य भगवान का ध्वजारोपण करता है, वह श्रेष्ठ भोगों को भोगकर सूर्य लोक को भी प्राप्त करता है। अर्थात जो भी यह ध्वजारोहण कराता है या करता है उसको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उसकी सदैव धन की वृद्धि होती रहती है और अंत में वह जिस भी देवी देवता के मंदिर में चढ़ाता है उसी के धाम को प्राप्त करता है। इसलिए आप सभी लोग ध्वजारोहण अवश्य करें, बहुत बड़ा फल है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया है। और जो भी हो हम इसका डिस्क्रिप्शन में सारा लिख देंगे, आप लोग उससे पढ़ भी सकते हैं और इस प्रकार से सीखिए। जो कोई कमी हो आप लोग कमेंट के द्वारा बताना, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद। हर हर महादेव। आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।